नमस्कार जी, एक और खूबसूरत सुबह के साथ आप सभी का कारवां भारत के एक और एपिसोड में बहुत 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 स्वागत। मौसम देखिए, बस कुछ चीज़ों के लिए ना शब्द नहीं होते और ये वैसा ही मौसम है। पीछे एकदम कल के ब्लॉग में हमने आपको दिखाया था कि वैली थी और अभी कुछ भी नहीं दिख रहा। सुबह के लगभग 8 बज चुके हैं। कोई नहीं उठा, एकदम शांति है, सुनसान है, सन्नाटा है। बस हमारे मित्र विजयराज जी, क्या हाल सर? वाह वाह वाह, राम राम सर, राम राम। ये आग का भी ना ऐसे मौसम में आनंद है। अलाव का मौसम, अलाव के लिए भी मौसम होना चाहिए। और कल रात को जो हल्दी की सब्जी खाई उसके लिए भी मौसम ही चाहिए। देखिए ना आप, अभी भी उसके साक्ष्य उपलब्ध है। क्या बात है। तो चलिए बस ब्रश करते हैं, इंतज़ार करते हैं कि बाकी लोग उठें और फिर शुरू करते हैं आज का दिन। सर नमस्कार। नमस्कार, राम राम। वाह वाह वाह, सूर्योदय हो गया पीछे से। भाभी जी नमस्कार। कैसी रही रात? शानदार। भालू आया था, आपको पता चला रात में? नहीं वैसे सर थे तो कैसे पता चलेगा। नहीं, मैं तो हिम्मत की बात मतलब कर रहा हूँ। वाह वाह। तो टेंट में आया तो कम से कम मिल के जाता। नहीं आया सर, पूछिए। पीछे से चला गया। महिलाएं बता रही थी। और सर सुबह इधर से आई थी ना महिलाएं। हाँ, पहली रात थी सर टेंट में। जबरदस्त। नहीं, दूसरी है, इस टेंट में पहली है। नए घर में पहला गृह, नए घर में पहला गृह प्रवेश था। गृह प्रवेश। वाह। इसके लिए थोड़ा हलवा भी बना दिया जाए भाई। अरे सर अब आज गृह प्रवेश के बाद। आज मैंने ना रात में ही संकल्प ले लिया था कि आज हम बहुत हल्का खाने वाले हैं। कुछ ये हल्का ही है। हल्का ही है, वो भी घी हलवा, खाती है। वो भी घी की। और उसके साथ गुड़ होगा ना, गुड़ का हलवा बना। अरे सर मार ही डालोगे। मैडम भी उठ गई हमारी। मैडम जी क्या समाचार है? मैडम भी उठ गई मतलब क्या? मतलब हम तो उठ ही गए बहुत पहले। सारे शिष्टाचार जो सुबह के हैं वो सब निपटा लिए हमने। मैं भी निपटा के आई, आपने बस नहीं लिया। मैं एक कदम आगे हूँ। एक कदम आगे रहना भी चाहिए महिलाओं को। हमारे देश के प्रधानमंत्री यही कहते हैं, आदरणीय मोदी जी। वाह, आग मिल गई सुबह सुबह, और क्या चाहिए? बस अभी तो यही जीवन है। सिर दर्द ठीक हुआ नहीं हुआ? हो गया। अरे वाह, वो नींद ही नहीं हुई थी ना, नींद। ये बढ़िया हुआ। और ये ठंड में सुबह सुबह अगर चाय कॉफी न मिले तो ठंड का होना ही क्या सर। कॉफी का दौर शुरू हुआ है। दांत बनू बोला? अभी मैं नहीं पीऊंगा। क्यों? हाँ भाई साहब कॉफी थोड़ी सी। यस, एक पात्र है, हम नहीं पिएंगे। तो ये जी विक्रम जी की भी सुबह हो गई। सर क्या हाल है सर? अरे सर हाल तो बस देखिए। आप तो सर जल्दी सो गए थे रात को। तो सर अब बताइए, हमें आ रही थी आवाज़ें। हाँ, ये मिल गई जी हमें कुल्हाड़ी और अब जाया जा रहा है लकड़ी बीनने के लिए। चलिए। टाइम लगेगा ना। किसमें आए? बस सर हम हलवा बन रहा है। नहीं, आप तो यही हैं हम सर। आवाज़ दे लीजिएगा, ये नीचे हलवा। हाँ ऐसे आवाज़ दीजिएगा, हलवा वाला। बस। ओके। और हम हाजिर। क्या नहीं तो अभी इतनी सुबह सुबह क्यों जा रहे हैं आप लकड़ी लेने? जला लेंगे फिर, दिन में तो क्या जलाएंगे। अच्छा, नहीं ऐसे नहीं। हाँ गए जी। और इधर तैयारी शुरू हो चुकी है हलवे की। थोड़ा सा ही बना रहे हैं ना सर? देखो सर, जो बचेगा हम खा लेंगे। जो बचे। अभी अभी बताया गया है कि आंटी को बुला दिया जाए।
क्या है? आंटी को बुला दिया जाए। आंटी को बुला लिया जाए? हाँ। कौन बोल रहा है? वो जो जिन्होंने हलवा बनाया ना अच्छा, वो आंटी। आंटी बोल रही है। हाँ। वो आंटी बोल रही है, आंटी को बुलाया जाए। सर हाँ जी सर, सारे आइए, सारे आ रहे हैं सर, सारे आइए। सारे आ रहे हैं सर, सारे आ रहे हैं सर। ओके चलते, आओ, फटाफट आ जाएगा, 10 मिनट में हलवा बन चुका है। बस 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 आ गए। तो जी ये गर्मा गर्म हलवा क्या लजीज लग रहा है जी, तैयार है एकदम शानदार, भाभी जी के हाथों का बना हुआ। बस भाभी मुझे लग रहा है सब अपने अपने हिसाब से लेंगे तो ज्यादा ठीक है, चलेगा। पर तो भी ये ना गुड़ और आटे का बना हुआ है और उंगली से खाने का इसका एक अलग आनंद है। चम्मच छिपा दूं? चिपकता बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ कोई कपड़ा रख लो सिर पे। दादी दवाई खा ली? बेटा अब 1 घंटे बाद खाऊंगी ना। तो जी ये देखिए सब चीजें तैयार हैं, हो रही है नहाने की तैयारी। वैभव जी को मनाया जा रहा है कि वो हैंडपंप पे नहाने चले, बहुत अच्छे से घेर चुके हैं हम। है ना? तो चलने के लिए तैयार हुए नहीं हुए? चल रहे हैं, डॉक्यूमेंट हो रहा है। देखिए कपड़े लो भाई। तो नीचे उधर एक हैंडपंप है, वहां पर बस नहाने जा रहे हैं। सात्विक वो ले आओ, बाल्टी ले आओ, टेंट ले आओ। सात्विक जी पहुंच गए हैंडपंप पे। है सात्विक पानी जोरदार, ठंडा गरम, खेली भी है वैसे तो यहाँ आगे, खेली भी। हाँ खेली में पानी ठंडा होगा। यस हमारा सबसे पहले वहाँ से आइए, फिर यहाँ से घूम कर आइए। मैं लेकर आती हूँ अम्मा को, मम्मा को रास्ता आगे पता चले। तो ये मैडम की बारी आ गई नहाने की। उधर लगा दिया हमने टेंट, वो रही ऊपर गाड़ी। वाह कहाँ ठंडा, अरे भाई साहब अगर ये पानी ठंडा है तो फिर ठंडे को क्या कहोगे? हैं? ठंडा पानी है, बताओ। जुकाम है मुझे तो ऐसे ही। तो जुकाम ही तो ठीक होता है इससे। बस हाँ तो जी हमें नहाते हुए तो पर्याप्त समय लग गया और उसके बाद यहाँ पर हम जब तक पहुँचे तब तक भोजन पूरा रेडी हो चुका था। आज बनी है राजस्थानी मेथी बड़ी की सब्जी और उसके साथ विक्रम जी ने बनाई है, मतलब भाभी जी ने बनाई है आलू गोभी की सब्जी। इतना मज़ा आ रहा है, मतलब सुबह हमने हलवा खाया था तो हमें लग रहा था कि आज तो शाम तक का कोटा पूरा हो गया, पर शायद इस जगह का, इस माहौल का ही असर है कि दिन होते होते बहुत ही ज़बरदस्त भूख लगाई। क्यों साहब? और बढ़िया शानदार राजस्थानी भोजन का आनंद ले रहे हैं इस खूबसूरत जगह। तो जी भोजन करने के पश्चात हमें अब जाना था यहाँ का कुंभलगढ़ फोर्ट देखने के लिए। विक्रम जी और गहलोत साहब क्योंकि एक दिन पहले यहाँ पर आ चुके थे हमसे, इसलिए वो पूर्व में ही ये स्थान देख चुके हैं, पर हमने अभी तक कुंभलगढ़ फोर्ट के बारे में सिर्फ सुना ही है, उसे कभी देखा नहीं है। तो चलते हैं, बढ़ते हैं यहाँ से, स्वयं भी देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं और उससे पहले मिलवाते हैं आपको उन शख्स से जिनके माध्यम से, जिनके सहयोग से हमने इतना सुंदर स्थान जो है वो कुंभलगढ़ में लोकेट किया। तो चलिए मित्रों, उस बहुत ही खूबसूरत स्थान से निकल के हम आ चुके हैं। ये आपको दिख रहा होगा कि एक रेस्टोरेंट सेटअप में आ चुके हैं। कुंभलगढ़ में ये एक स्थान है, स्वागत होटल है, और जिस स्थान पे हम रुके थे उसकी सारी योजना रचना, मतलब उसको एक्सप्लोर करना, मतलब हमें किसी ना किसी स्थानीय व्यक्ति का सहयोग चाहिए होता है। उस नाते हमारे बहुत अजीज मित्र हैं नारायण जी, और उनके साथ बैठे हैं रजनीश जी। रजनीश जी विश्व हिंदू परिषद के बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं इस स्थान के, और नारायण जी का ये जो पूरा आप रेस्टोरेंट सेटअप देख रहे हैं ये है। तो बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का हमारे इस व्लॉग में। और रजनीश जी से ही मेरी शुरुआत में बातचीत हुई और बातचीत करके मैंने पूरा विषय बताया कि भाई साहब इस प्रकार का हमारा एक व्हीकल है और हमारे एक मित्र भी हैं, हमें यहाँ आना है, कोई उपयुक्त स्थान आपके ध्यान में आता हो तो देखिए जैसा स्थान पे हम रुके
वो अगर कोई स्थानीय संपर्क नहीं है तो आपके लिए ढूंढना बहुत ही मतलब दैट इज इक्वल टू इम्पॉसिबल। सो ये तभी संभव हो पाता है जब किसी ना किसी से आपका परिचय होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आप दोनों का। वाकई बहुत सुंदर, मतलब हमने तो आनंद उस स्थान का लिया ही, पर जो लोग हमारे जो दर्शकगण देख रहे हैं उनको भी वाकई बहुत सुंदर लगा होगा। और नारायण जी का क्योंकि ये एक होटल सेटअप है, तो आप कभी भी कुंभलगढ़ आएँ तो नीचे उनका नंबर आ रहा है, आप यहाँ पर आएँ तो उनकी सेवाएं भी ले सकते हैं। तो जी इस प्रकार उनके साथ कुछ समय बिताने के बाद रजनीश जी की गाड़ी में हम यहाँ से निकल पड़े कुंभलगढ़ दुर्ग देखने के लिए। तो जी ये है, देखिए यहाँ का प्रवेश द्वार, बहुत ही भव्य, बहुत ही बड़ा। और इस रास्ते से फिलहाल हम आए, रजनीश जी आ रहे हैं बस गाड़ी पार्क करके, फिर हम इस द्वार से अंदर जाएंगे और यहाँ की कुछ चीज़ों के बारे में आपको बताने का प्रयास करेंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। राम सिया राम जय जय राम। बोलो राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन मंगलहारी अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ नीला घोड़ा रासवार मारा मेवाड़ी सरदार। नीला घोड़ा असवार मारा मेवाड़ी सरदार। ओ राणा हुणता ही जा जो जी। राणा हुणता ही जा जो जी। हो राणा थारी दकाल सुनकर अकबर दूजो जाए। राणा थारी दकाल सुनकर अकबर दूजो जाए। रे राणा थारी दकाल सुनकर अकबर दूजो जाए। राणा थारी दकाल सुनकर अकबर दूजो जाए। रे हल्दी घाटी रमी खून सु नालो बहतो जाए। हल्दी घाटी रमी खून सु नालो बहतो जाए। चाली मेवाड़ी तलवार बेग्या खूणारा खंगाल। मेवाड़ी तलवार बेग्या खूणारा खंगाल। चाली मेवाड़ी तलवार बेग्या खूणारा खंगाल। मेवाड़ी तलवार बेग्या खूणारा खंगाल। ओ राणा हुणता ही जा जो जी। राणा हुणता ही जा जो जी। हो शक्ति सिंह की गर्दन झुक गई पड़ियो पगामा आए। शक्ति सिंगरी गर्दन झुक गई पगा में आए। रे शक्ति सिंह की गर्दन झुक गई पड़ियो पगामा आए। शक्ति सिंह की गर्दन झुक गई पगा में आए। प्राण झूम गयो गले लूम गयो वचन न मुंडे आए। ओ दोनियों आसूड़ा बहाए वारी बाहा कुण छुड़वाए। ओ राणा हुणता ही जा जो जी। मित्रों इसी दुर्ग में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म हुआ, इसलिए हमने सबसे पहले उनकी शौर्य गाथाओं का बखान करते हुए इस गीत को किया। सभी ने इसको दोहराया, इसका आनंद लिया और फिर हमने भ्रमण शुरू किया कुंभलगढ़ दुर्ग का।
तो ये है देखिए इस किले की दीवार और लगभग देखें तो 25 एक फीट चौड़ी। कहते ऐसा है कि यहाँ पर लगभग 3 घोड़े एक साथ इस दीवार पे चल सकते थे और ये पूरी दीवार लगभग 36 किलोमीटर लंबी है इस पूरे किले के चारों तरफ। तो आप सोचिए कि उस वक्त कितना भव्य, कितनी दूरदर्शी सोच के साथ इस किले को तैयार किया गया होगा और तभी इसे अजय किला बोलते हैं। मतलब इस किले को कोई भेद नहीं पाया था। मुगल आए जरूर भारत पे आक्रमण करने चित्तौड़गढ़ तक, पर इस किले तक वो नहीं पहुंच पाए। और ये है देखिए किले की दीवार, ये है वो स्थान जहां से जब भी कोई सेना अगर आक्रमण करने आती थी तो बंदूक के साथ यहाँ पर जो सैनिक रहते थे वो एकदम तैनात होते थे। ये है जी इस मंदिर परिसर का लक्ष्मी नारायण मंदिर, जिसमें एक ही मूर्ति में लक्ष्मी और नारायण दोनों को रखा गया है। तो जी यहाँ के 2 प्रवेश रास्ते हैं। एक रास्ता ये है जो यहाँ से ऊपर जा रहा है और दूसरा रास्ता ये है जहाँ से हम आए हैं। हम इसलिए आए हैं क्योंकि यहाँ पर 2 मंदिर पड़ते हैं। एक ये जो आपको दिख रहा है ये गणेश जी का मंदिर है और ये हमने जो अभी दर्शन किए लक्ष्मी नारायण मंदिर। तो इस रास्ते से इन दोनों मंदिरों के दर्शन लाभ मिल जाते हैं और दर्शन करते हुए हम जा रहे हैं ऊपर इस ऐतिहासिक दुर्ग को देखने। किलों में ना अलग अलग प्रवेश द्वार होते हैं, जिसमें से ये द्वार है भैरव पोल और ये आ गए हम चौगान पोल इस रास्ते से चढ़ते हुए। चलिए, और ये हम जा रहे हैं उस स्थान पे जहां इस किले के भीतर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। ये है वो स्थान। अभी इसकी मरम्मत चल रही है और ये है जी वो स्थान जहाँ पर इस किले में, इस दुर्ग में दुकानें लगती थी। और चलते चलते अब हम पहुँचे हैं कुंभा महल, यानी कि महाराणा के जो दादाजी थे उनका जो महल था उनका नाम था राणा कुंभा, उनका जो महल है। सीधे आपसे। तो जी इस प्रकार हमने इस पूरे दुर्ग का भ्रमण भी किया और यहाँ के महत्व को, यहाँ के इतिहास को जानने का प्रयत्न भी किया। ये सब करते करते हमें हो गई शाम और इस प्रकार से हमारा आज का दिन कुंभलगढ़ में हुआ पूर्ण। कल की सुबह यहाँ हमारी कहाँ और कैसे हुई ये आपको दिखाएंगे अगले व्लॉग में। तब तक आप रखिएगा अपना ख्याल, स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा। शीघ्र अगले व्लॉग में आपसे होगी मुलाकात। नमस्कार।